हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन AP एजुकेशन। मैं आपको AP एजुकेशन पर NCERT क्लास 7 पढ़ा रही हूँ, जिसके चलते आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर स्टोरी, जो कि लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ क्लास। All of us use water in our homes and make it dirty. हम सबके सब अपने घरों में क्या करते हैं, पानी का यूज़ करते हैं और उसको डर्टी करते हैं। डर्टी मीन्स अगर हमने पानी को यूज़ कर लिया बाथिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए तो वो पानी जो है वो ख़राब हो गया। डर्टी, आर यू सरप्राइज्ड? रिच इन लेदर mixed with oil, black brown water that goes down the drain from skin, shower, toilet, laundries is dirty. हम इन सब चीज़ों के लिए जो पानी यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर पानी के साथ में क्या हो गया है, ऑयल मिक्स हो गया है या ब्लैक ब्राउन वाटर है जो कि कहाँ जा रहा है, नालियों के अंदर बहता है। शावर्स के लिए हम यूज़ करते हैं, टॉयलेट्स, कपड़े धोने के लिए जो भी हम पानी यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हम पानी को क्या करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं और उसको डर्टी बना देते हैं। इट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर। अब इस पानी को क्या बोलेंगे हम, क्योंकि पानी जो है वो डर्टी हो गया है, ये तो कैसा पानी है, ये वेस्ट वाटर है। दिस यूज्ड वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। अब ये यूज्ड वाटर है, ये वेस्ट तो नहीं होना चाहिए। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पॉल्यूटेंट्स। हमें इसको क्लीन करना चाहिए, इसमें से पॉल्यूटेंट्स रिमूव करके हमें वाटर को क्लीन करना चाहिए। हैव यू एवर थॉट वेयर द वाटर गोज एंड व्हाट हैपन टू इट? क्या आपने कभी सोचा है कि पानी का जब हम यूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद पानी कहाँ जाता है और इसके साथ क्या होता है? वाटर अवर लाइफ लाइन। हमें पता है कि वाटर जो है वो हमारी लाइफ लाइन है। वाटर के बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। विदाउट ड्रिंकिंग वाटर वी कांट सर्वाइव। क्लीन वाटर इज़ ए बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग्स। साफ पानी जो है वो क्या है, सभी ह्यूमन बींग्स की एक नीड है। लेट अस मेक ए माइंड मैप ऑफ मैनी यूजेज ऑफ क्लीन वाटर। हम एक माइंड मैप बनाते हैं कि क्लीन वाटर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। हम क्लीन वाटर को ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं और किसके लिए यूज़ करते हैं, ड्रिंक तो करते ही हैं, बाकी वॉश क्लोथ्स के लिए यूज़ करते हैं और क्या करते हैं, टेक बाथ, क्लीन यूटेंसिल्स जो होते हैं, हमारे बर्तन जो होते हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, जो साफ़ पानी है उससे धोते हैं। तो इस तरह से क्लीन वाटर के बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। क्लीन वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज इन अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। साफ पानी जो कि क्या है, पीने के लिए फिट होता है, दुर्भाग्य अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवंश वो हम सब के लिए अवेलेबल नहीं होता है। It has been reported that more than 1 billion of people have no access to safe drinking water. 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों के पास तो पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। दिस अकाउंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज एंड इवन डेथ्स। इसकी वजह से क्या होता है, अगर क्लीन वाटर पीने के लिए नहीं मिलता तो उसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं और यहाँ तक कि उससे डेथ भी हो सकती है। पीपल इवन चिल्ड्रन वॉक फॉर सेवरल किलोमीटर टू कलेक्ट क्लीन वाटर। बच्चे और लोग जो हैं वो बहुत किलोमीटर्स तक जाते हैं पानी को इकट्ठा करने के लिए, पानी को भरने के लिए। इट इज़ नॉट ए सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी। क्या ये एक सीरियस मैटर नहीं है हम ह्यूमंस के लिए कि किस तरह से पानी जो है वो सभी ह्यूमन बींग्स को अवेलेबल नहीं है, केवल कुछ ही ह्यूमन बींग्स है जिनको पानी अवेलेबल है। 1 बिलियन से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गंदा पानी पीती है और उसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। द इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, मिसमैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। अब क्या हो रहा है कि फ्रेश वाटर जो है सबको पीने के लिए क्यों नहीं मिल पा रहा, क्योंकि एक तो पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, पोल्यूशन है, ऊपर से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है एनवायरनमेंट के अंदर, इंडस्ट्रीज़ जो हो गई हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और मिसमैनेजमेंट है और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिस वजह से पानी हमें अच्छा पीने को नहीं मिलता। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005। अब क्या है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च 2005 से वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है। उसमें इस डिकेड में क्या किया गया था कि जो भी लोग हैं जिनको पीने के लिए अच्छा पानी नहीं मिलता उसके नंबर को जो है हाफ करना है।
मीन्स अच्छा पानी जो है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है वो लोगों तक एसेसिबल हो। has been a perceptible progress in the direction of aim, but still there is a lot to achieve। अभी क्या किया गया है कि बहुत सारी प्रोग्रेस की गई है, लोग जो है उनके नंबर को हाफ करने के लिए बहुत सारी प्रोग्रेस की गई है, लेकिन अभी बहुत सारा अचीव करना बाकी है। क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पॉल्यूटेंट बिफोर इट एंटर वाटर बॉडी और रीयूज्ड। क्लीनिंग ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है कि जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं पानी के अंदर से वो रिमूव कर दिए जाएं, वो पानी जो है वाटर बॉडीज़ के अंदर एंटर करे या हम उसको रीयूज़ करें, उससे पहले उसमें से पॉल्यूटेंट्स को रिमूव कर दिया जाए। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नॉन एज सीवेज ट्रीटमेंट। ये जो वेस्ट वाटर होता है इसको ट्रीट करने का जो प्रोसेस है इसको हम कॉमनली सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। इट टेक प्लेस इन सेवरल स्टेजेस। ये बहुत सारे स्टेजेस में जाकर होता है। व्हाट इज सीवेज? सीवेज क्या होता है? सीवेज इज ए वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर यूजर्स। सीवेज क्या है? वो वेस्ट वाटर है जो कि कहाँ से रिलीज हो रहा है? घरों से, इंडस्ट्री से, हॉस्पिटल से, ऑफिस से रिलीज हो रहा है। इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज़ रन आउट द स्ट्रीट ड्यूरिंग ए स्टॉर्म और हैवी रेन। इसमें क्या होता है कि रेन वाटर भी इंक्लूडेड होता है, जो कि कब निकलता है? जब रेन होती है तब बाहर निकलता है, या फिर कोई तूफान आता है जब स्ट्रीट्स के अंदर बहुत सारा पानी जो हो जाता है वो भी इंक्लूडेड होता है। द वाटर दैट वॉश ऑफ रोड्स एंड रूफ टॉप्स कैरीज हार्मफुल सब्सटेंसेस विद इट। पानी जो छतों के ऊपर गिरता है, घरों के ऊपर गिर रहा है, उसके अंदर क्या है? बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स भी हैं। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट। सीवेज क्या है? एक लिक्विड वेस्ट है। मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर। इसमें से ज़्यादातर तो क्या है? पानी ही है। विच हैज़ डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़। जिसके अंदर क्या है? डिजॉल्व और सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी के अंदर। लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम। आप अपने घर के पास कोई भी खुली नाली है उसको देखें। स्कूल और रोड साइड एंड इंसेप्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। उसको देखेंगे आप, या फिर स्कूल में हो सकती है या फिर किसी भी रोड साइड में कोई भी ड्रेन है उसको देखेंगे और उसमें इंस्पेक्ट करेंगे आप कुछ दिनों तक। रिकॉर्ड कलर, ऑर्डर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन। उसका कलर देखेंगे, उसकी ऑर्डर देखेंगे और दूसरी भी ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर एंड फिल अप द फॉलोइंग टेबल। अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें और टेबल को फिल करें। ये टेबल जो है दी गई है इसको फिल करें। टाइप ऑफ सीवेज, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, कॉन्टामिनेंट्स, एनी अदर रिमार्क्स जो भी हैं उसके अंदर। वी नो दैट सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर कंटेनिंग सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, न्यूट्रिएंट्स, सैप्रोफाइट्स एंड डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रोब्स। हमें पता है सीवेज के अंदर क्या होता है? बहुत सारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया और बहुत सारे दूसरे माइक्रोब्स हो सकते हैं। दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या आ जाएगा? ह्यूमन फेसेस, एनिमल वेस्ट, ये सब क्या आ जाएगा? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आता है ऑयल, यूरिया, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फ्रूट एंड वेजिटेबल वेस्ट। ये सब क्या है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि हमें कहाँ से मिल रही है? मेनली एनिमल से मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं, ज़्यादातर वो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आती हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ में आएगा नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, मेटल्स। न्यूट्रिएंट्स के अंदर फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। बैक्टीरिया में सच एज विब्रियो, कॉलेरा विच कॉज कॉलेरा एंड साल्मोनेला, पैराटाइफी विच कॉज टाइफाइड। इसके अंदर क्या है? बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो साल्मोनेला, पैराटाइफी जो बैक्टीरिया है जो कि जिसकी वजह से क्या होता है? टाइफाइड होता है। वो सब बैक्टीरिया भी जो पानी जो है, वेस्ट पानी जो है घरों से होके आ रहा है या कहीं से भी होके आ रहा है जो कि वेस्ट वाटर है उसके अंदर पाया जाता है। अदर माइक्रोब्स सच एज प्रोटोजोन्स विच कॉज डिसेंट्री। दूसरे जो माइक्रोब्स हैं जैसे कि पैथोजेंस हैं जिनकी वजह से क्या होता है? डिसेंट्री होता है। वो सब माइक्रोब्स भी पाए जाते हैं। वाटर फ्रेशन अप एन इवेंटफुल जर्नी। वाटर को फ्रेश करना क्या है? एक बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कि हम वाटर को फ्रेश करें, उसमें एक इवेंटफुल जर्नी है, उसमें बहुत सारे इवेंट्स करने पड़ते हैं पानी को
जो भी कॉन्टामिनेटेड वाटर है उसको फ्रेश वाटर में चेंज करने के लिए। इन ए होम और ए पब्लिक बिल्डिंग जनरली वन सेट ऑफ पाइप्स ब्रिंग क्लीन वाटर एंड अदर सेट ऑफ पाइप टेक अवे वेस्ट वाटर। घरों के अंदर क्या होता है, एक सेट ऑफ पाइप जो होता है उसमें तो क्लीन वाटर आता है और दूसरा जो पाइप होता है उससे वेस्ट वाटर जाता है। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, वी वुड सी ए नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कॉल्ड सीवर्स फॉर्मिंग द सीवेज। अगर हमारा ग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, हम उसमें से पानी के पाइप्स को देख पाते, तो हम बहुत सारे पाइप्स को देखते। इट इज़ लाइक ए ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस टू द पॉइंट ऑफ डिस्पोजल, दैट इज ट्रीटमेंट प्लांट। ये क्या है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह ही है जो कि कैरी करता है, क्या कैरी करता है, सीवेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बीइंग प्रोड्यूस। सीवेज जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ से लेकर के पॉइंट ऑफ डिस्पोजल तक जाता है। मैनहोल्स आर लोकेटेड एट एवरी 50 मीटर टू 60 मीटर इन सीवरेज एट द जंक्शन ऑफ 2 or more सीवर एंड एट द पॉइंट वेयर देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। होल्स जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं, हर 50-60 मीटर पर होल लोकेटेड होंगे, या फिर 2 सीवेज का जो जंक्शन है वहाँ पे क्या होंगे, होल्स होंगे, या फिर जहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रही है पाइप की वहाँ पे भी होल्स हो सकते हैं। एक्टिविटी 13.3 स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम स्कूल बिल्डिंग, डू द फॉलोइंग। आप अपने होम में, स्कूल में, बिल्डिंग में सीवेज का जो रूट है उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये सब बातें करनी है। मेक ए लाइन डायग्राम ऑफ सीवेज रूट। आप क्या करेंगे, एक लाइन डायग्राम बनाएंगे सीवेज रूट का। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ मैन होल्स। आप स्ट्रीट में जाके देखेंगे कि कितने जो हॉल्स हैं, वो मेन हॉल्स हैं, उन सबको आप देखेंगे। इफ़ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। अगर पॉसिबल है तो आप ओपन ड्रेन्स, जो खुली नालियाँ होती हैं, उनको भी ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं। इन केस यू डोंट हैव ए सीवरेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। अगर आपकी लोकेलिटी में सीवेज सिस्टम नहीं है तो आप पता करेंगे कि सीवेज को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। पॉल्यूटेड वाटर है उसको भी ट्रीट किया जाता है, जिसके कि क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होंगे जिसमें जो भी पॉल्यूटेड वाटर है उसको ट्रीट किया जाएगा। तो अभी आज की क्लास में हम यहीं तक का कवर करेंगे, बाकी आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक का आप अच्छे से समझ लेंगे। एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। मैं आप सभी का एपी एजुकेशन पर स्वागत करती हूँ। वाटर ट्रीटमेंट वाला चैप्टर जो है, लास्ट चैप्टर क्लास 7 का हम पढ़ रहे थे, जो कि हमने थोड़ा कंप्लीट कर लिया था। बचा हुआ चैप्टर हम आज कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ट्रीटमेंट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर। जो पॉल्यूटेड वाटर जो है उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ये आपको हेल्प करेगी ये समझने में कि वाटर प्लांट जो होते हैं वहाँ पे पानी को कैसे ट्रीट किया जाता है। डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप्स टू परफॉर्म द एक्टिविटी। क्लास के बच्चे अपने आप को डिवाइड कर लेंगे ग्रुप्स के अंदर ये एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन एट ईच स्टेज, और ऑब्जर्व करेंगे हर एक स्टेज पर। फिल ए ग्लास जार ऑफ 3/4 फुल ऑफ वाटर। एक ग्लास ले लेंगे जो कि 3/4 पूरा पानी से भरा हुआ है। एड सम डर्टी ऑर्गेनिक मैटर सच एज ग्रास पीस, ऑरेंज पील, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ डिटर्जेंट एंड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ इंक और एनी कलर। अब पानी हमने ले लिया, उसके अंदर हम क्या करेंगे, कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो है उसको ऐड कर देंगे, जैसे कि ग्रास है, ऑरेंज के पील्स हो गए, डिटर्जेंट वगैरह हो गया, उसको क्या करेंगे हम, इंक वगैरह इन सबको उसके अंदर मिक्स कर देंगे। कैप द जार, शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन द सन फॉर 2 days।
अब क्या करेंगे, जार के ऊपर, जार के ढक्कन को लगा दिया हमने, बंद कर दिया जार को, उसको अच्छे से शेक करेंगे और बाहर सूरज के अंदर उसको 2 दिन तक रख देंगे। आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पोर ए स्मॉल सैंपल इनटू टेस्ट ट्यूब। 2 दिन के बाद क्या करेंगे, मिक्सचर को अच्छे से शेक करेंगे और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट। सैंपल 1 हाउ डज इट स्मेल। अब क्या कर देंगे कि लेबल कर लेंगे, टेस्ट ट्यूब के ऊपर हम लेबल कर लेंगे कि सैंपल 1, और उसकी कैसी स्मेल आ रही है वो हम स्मेल करेंगे। यूज एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। अब क्या करेंगे, जो ग्लास जार है उसके अंदर थोड़ी एयर फ्लो करेंगे। एक्वेरियम जो होता है उससे एयर फ्लो करेंगे तो वो बबल्स के रूप में एयर जो होगी वो दिखाई देगी। अलाउ सेवरल आवर्स फॉर एरिएशन। अब उसको बहुत सारे घंटों के लिए क्या करेंगे, एरिएशन के लिए छोड़ देंगे। लीव द एरिएटर अटैच ओवरनाइट। एरिएटर जो है उसको पूरी रात जो है उस जार से अटैच रहने देंगे। इफ़ यू डोंट हैव एन एरिएटर यूज ए मैकेनिकल स्टिर और ए मिक्सचर। अब अगर आपके पास एरिएटर नहीं है तो आप मैकेनिकल स्टिर या फिर मिक्सचर का यूज़ भी कर सकते हैं। यू मे हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम्स। आपको उसको बहुत ज़्यादा बार उसको स्टिर करना होगा, उसको हिलाना होगा। द नेक्स्ट डे व्हेन एरिएशन इज कंप्लीट प्योर सैंपल इनटू ए सेकंड टेस्ट ट्यूब एंड लेबल इट एज आफ्टर एरिएशन सैंपल 2। सेकेंड डे में जैसे ही एरिएशन कंप्लीट हो गया है, एरिएशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ एयर, आपने उसके अंदर एयर ऐड कर दी, जैसे ही एरिएशन कंप्लीट हो जाता है आप वो वाला सैंपल जो है उसको सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर रख देंगे और उसके ऊपर लेबल कर देंगे अब कि आफ्टर एरिएशन सैंपल 2। ये लेबल करके हम टेस्ट ट्यूब को एक जगह पे रख देंगे। फोल्ड ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म ए कॉन। अब क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से एक कॉन बना लेंगे। वेट द पेपर विथ टैप वाटर एंड देन इंसर्ट द कॉन इन फनल। अब जो पेपर है उसको क्या करेंगे, पानी से वेट कर लेंगे और जो कॉन है उसको फनल के अंदर इंसर्ट कर देंगे। माउंट द फनल ऑन ए सपोर्ट। अब क्या करेंगे, जो फनल है उसको एक सपोर्ट के ऊपर माउंट कर देंगे। प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल इन द फनल। अब क्या करेंगे, उसके अंदर जो हमने बनाया है एक फ़िल्टर पेपर से, उसके अंदर क्या करेंगे, थोड़ी सैंड ले लेंगे, फाइन ग्रेवल ले लेंगे, मीडियम ग्रेवल, ये सब उसके अंदर ले लेंगे और एक सेट कर लेंगे। एन एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट डज नॉट यूज़ फिल्टर पेपर। जो एक्चुअल फिल्ट्रेशन प्लांट होता है उसके अंदर फिल्टर पेपर नहीं होता, बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर डीप। लेकिन सैंड फिल्टर जो होता है वो बहुत सारे मीटर गहरा होता है। pour the remaining aerated liquid through the filter into beaker। अब क्या करेंगे, वो जिसमें हमने वो जो हमारे पास फिल्टर पेपर है जिसके अंदर हमने सैंड ली है और जो छोटे और बड़े जो पत्थर के जो फाइन ग्रेवल्स लिए हैं उनको क्या करेंगे, हम उसके अंदर अब हम जो एरिएटेड वाटर है उसको ऐड करेंगे। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। If the filter liquid is not clear, filter it few times till you get clear water। अब क्या करेंगे, उससे फिल्टर कर लेंगे पानी को। अगर फिल्टर वाटर क्लियर नहीं मिल रहा है तो उसको कई बार उस फिल्टर से हम क्लियर करेंगे। प्योर ए सैंपल ऑफ फिल्टर्ड इनटू ए थर्ड टेस्ट ट्यूब एंड लेबल फिल्टर्ड सैंपल 3। अब क्या करेंगे, जो हमने फिल्टर किया है पानी उसको थर्ड टेस्ट ट्यूब पे डाल देंगे और उस पर एक क्या लगा देंगे, हम स्टिकर लगा देंगे और लिख देंगे फिल्टर्ड सैंपल 3। प्योर अनदर सैंपल ऑफ फिल्टर्ड वाटर इन फोर्थ टेस्ट ट्यूब। देखो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हमने यहाँ पर क्या लिया, फिल्टर पेपर लिया, उसके अंदर सैंड और जो ग्रेवल्स वगैरह उनकी लेयर बनाई थी और इस तरह से फिल्टर करेंगे। प्योर अनदर सैंपल ऑफ फिल्टर्ड वाटर इनटू फोर्थ टेस्ट ट्यूब। अब जो फिल्टर्ड वाटर है उसको हम एक फोर्थ टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ऐड ए स्मॉल पीस ऑफ क्लोरीन टैबलेट। उसके अंदर थोड़ा क्लोरीन डाल देंगे। पहले हमने टेस्ट ट्यूब में तो डाल दिया, अब उसको बीकर के अंदर डालेंगे और क्लोरीन टैबलेट डाल देंगे। मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक पानी जो है वो साफ नहीं दिखता। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैंपल 4। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे और उसको उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देंगे जिस पे हम लिखेंगे क्लोरीनेटेड वाटर है ये और सैंपल 4 है।
क्योंकि हम 3 सवाल पहले से ले चुके हैं, ये हमारा 4th सैंपल है। ऑब्जर्व केयरफुली दिस सैंपल इन ऑल टेस्ट ट्यूब। अब सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सैंपल्स हैं उनको क्लियरली ऑब्जर्व करेंगे। डू नॉट टेस्ट, हमें टेस्ट नहीं करना है, जस्ट स्मेल देम, उनको हम स्मेल करेंगे। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। व्हाट चेंज डिड यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ लिक्विड आफ्टर एरिएशन। आपको एरिएशन के बाद जो है लिक्विड के अपीयरेंस में क्या चेंज आया है, जो लिक्विड जो है पानी लिया था हमने उसके अपीयरेंस में, उसको देखने में क्या चेंज आया है। डिड एरिएशन चेंज द ऑर्डर, क्या एरिएशन की वजह से ऑर्डर चेंज हो गई है, उसकी जो स्मेल आ रही थी वो चेंज हुई है। व्हाट वाज रिमूव बाय सैंड फिल्टर, जो हमने सैंड का एक फिल्टर बनाया था तो वहाँ पे क्या रिमूव हुआ है। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, क्या क्लोरीन की वजह से कलर रिमूव हो गया है। डिड क्लोरीन हैव एन ऑर्डर, क्या क्लोरीन के अंदर भी कोई ऑर्डर है। वाज इट वर्स देन दैट ऑफ वेस्ट वाटर, क्या ये वेस्ट वाटर था उससे भी ज़्यादा बेकार है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस, तीनों ही प्रोसेस काम करते हैं। विच रिमूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर, जो कि फिजिकल, केमिकली और बायोलॉजिकली मैटर जो होता है उसको रिमूव करते हैं। दैट कॉन्टामिनेट द वेस्ट वाटर, जो कि वेस्ट वाटर को कॉन्टामिनेट कर रहा होता है उसको क्या करते हैं, वो रिमूव करते हैं। वेस्ट वाटर इज पास थ्रू द बार स्क्रीन, वेस्ट वाटर जो होता है उनको बार स्क्रीन से ऐसे पास किया जाता है। ये बार स्क्रीन जो है, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग, स्टिक्स, कैन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन आर रिमूव। यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े जो वेस्ट होते हैं जैसे नैपकिन वगैरह डाल देते हैं, कुछ बॉटल्स या प्लास्टिक का कुछ डाल देते हैं, वो यहाँ पे रिमूव हो जाते हैं। वाटर देन गोज इनटू ए ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक, फिर वाटर जो है किस में जाता है, ये क्या है, ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक है, इसके अंदर वाटर जाता है। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वाटर इज डिक्रीज टू अलाउ सैंड, ग्रेट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। यहाँ पे क्या होता है, स्पीड जो होती है पानी की बहुत कम होती है ताकि यहाँ पर जो भी पेबल्स, सैंड वगैरह है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएं उसकी बॉटम में। देन अलाउड टू सेटल इन ए लार्ज टैंक विच इज स्लॉप्ड टूवर्ड्स द मिडिल। वाटर को क्या किया जाता है कि अलाउ किया जाता है कि वो सेटल हो लार्ज टैंक में, उसकी वजह से क्या होगा, सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद ए स्क्रैपर। सॉलिड जैसे वेस्ट होते हैं ना वो नीचे सेटल हो जाएंगे और उनको रिमूव कर सकते हैं हम एक स्क्रैपर के साथ। दिस इज द स्लग, इसको क्या बोलते हैं हम, स्लग बोलते हैं। स्कीमर रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड लाइक ऑयल, ग्रीस। स्कीमर क्या करता है, रिमूव करता है फ्लोटेबल सॉलिड, ऐसे सॉलिड होते हैं जो फ्लोट करते रहते हैं उनको रिमूव करता है, जिसको हम बोलते हैं ऑयल और ग्रीस। वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब जो पानी बचता है ये सब क्लियर करने के बाद उसको बोलते हैं हम क्लैरिफाइड वाटर। द स्लज इज ट्रांसफॉर्म टू ए सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज्ड बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। स्लग को क्या करते हैं, एक दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, वहाँ पे इस स्लग को डिकम्पोज किया जाएगा एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा। द बायोगैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल एंड कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इस प्रोसेस के अंदर जो बायोगैस जनरेट हो रही है उसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के अंदर यूज़ करेंगे। एयर इज पम्प्ड इनटू क्लैरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। अब एयर को पंप किया जाएगा, ये क्लैरिफाइड जो वाटर है इसके अंदर एयर को पंप किया जाएगा एरिएटर से, ताकि जो पानी है उसके अंदर क्या हो, एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सके। बैक्टीरिया कंज्यूम ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सोप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेनिंग इन क्लैरिफाइड वाटर। बैक्टीरिया क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे, अगर कोई ह्यूमन वेस्ट है, फूड का कोई वेस्ट है, सॉप है या फिर अनवांटेड मैटर जो हम नहीं चाहते उसको बैक्टीरिया क्या करेंगे, कंज्यूम कर लेंगे। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ टैंक एज एन एक्टिवेटेड स्लग। कुछ घंटों के बाद क्या होगा, जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स जो हैं वो क्या होंगे, नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाएंगे एज एन एक्टिवेटेड स्लग। एक्टिवेटेड स्लग की तरह बॉटम में वो सेटल डाउन हो जाएंगे। द वाटर इज देन रिमूव फ्रॉम टैंक, और पानी को ऊपर से
रिमूव कर दिया जाएगा, टैंक में से पानी को रिमूव कर दिया जाएगा। द एक्टिवेटेड स्लग इज अबाउट 97% वाटर। जो एक्टिवेटेड स्लग जो है उसके अंदर क्या है, 97% तो वाटर ही है। द वाटर इज रिमूव बाय सैंड ड्राइंग बैड्स एंड मशीन्स। वाटर कैसे रिमूव किया जाएगा, सैंड ड्राइंग बैड्स और मशीन्स के द्वारा पानी जो है वो रिमूव कर लिया जाएगा उस स्लग से। ड्राइड स्लग इज यूज्ड एज अ मैन्यूर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। अब वो स्लग जो नीचे बॉटम के अंदर रहा था वो क्या था, पहले तो वेट था, उसके अंदर क्या था, वाटर ही था। वाटर को उससे रिमूव कर लिया गया है ड्राइंग बैग से और मशीन से। अब जो स्लग जो रह गया है नीचे वो कैसा है, ड्राई स्लग है। तो उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, मैन्योर, ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स की तरह उसको यूज़ किया जाता है। द ट्रीटेड वाटर हैज़ ए वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड मैटर। जो वाटर ट्रीट किया गया है उसमें बहुत ही कम ऑर्गेनिक मैटर रहता है और सस्पेंडेड मैटर उसके अंदर जो होता है वो भी बहुत कम रहता है। इट इज़ डिस्चार्ज इनटू ए सी और ए रिवर और इनटू ग्राउंड। अब क्या कर दिया जाता है, ये जो पानी है जो क्लीन किया गया है उसको डिस्चार्ज छोड़ दिया जाता है, या तो किसी सी में या फिर रिवर में या ग्राउंड के अंदर छोड़ दिया जाता है। नेचर क्लीन इट अप फर्दर। अब दोबारा से कौन करेगा इसको, नेचर अपने आप से ही क्लीन करेगा इसको। समटाइम इट मे बी नेसेसरी टू डिसइंफेक्टेंट वाटर विथ केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कभी कभी क्या होता है, पानी को साफ़ करना ज़रूरी हो जाता है। पानी को साफ़ कैसे करेंगे, या तो क्लोरीन से करेंगे या फिर ओजोन से। उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए छोड़ने से पहले उसको क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। बिकम एन एक्टिव सिटीजन। वेस्ट जनरेशन इज़ ए नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। वेस्ट को जनरेट करना ह्यूमंस की क्या है, एक नेचुरल एक्टिविटी है। बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वालिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं कि किस तरह का वेस्ट प्रोड्यूस हम कर रहे हैं और उसकी क्वांटिटी को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफन वी हैव बीन रिपेल्ड बाय ऑफेंसिव स्मेल। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन इज डिसगस्टिंग। कभी कभी क्या होता है कि हमें क्या होती है, वो जो वेस्ट होता है उससे बहुत ही गंदी स्मेल भी आती है, और जहाँ पे ड्रेन्स, नालियाँ जो होती हैं वो खुली पड़ी होती हैं, वो भी हमें क्या लगती हैं, बहुत ही डिसगस्टिंग लगती हैं। द सिचुएशन वॉर्स इन द रेनी सीजन व्हेन द ड्रेन स्टार्ट ओवरफ्लोइंग। रेनी सीजन में क्या होता है, जब नालियों से बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होने लग जाता है तो सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है, क्योंकि वो जो नालियों का कचरा है वो रोड पे भी आ जाता है। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड। मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशन प्रिवेल्स। अब क्या होगा कि बहुत सारे मड के पूल्स भर गए हैं रोड के ऊपर। अनहाइजेनिक और अनसैनिटरी कंडीशंस जो होंगी वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाती हैं। फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड अदर इंसेक्ट ब्रीड इन इट। अब क्या होंगे वहाँ पे, मच्छर, मक्खियाँ, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ये पूरा जो कचरा है, गंदगी जो फैली है उसकी वजह से क्या होगा, फ्लाइज, मॉस्किटोज वगैरह बढ़ जाएंगे। यू कैन बी एन अनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनसिपैलिटी और ग्राम पंचायत। अब क्या कर सकते हैं आप भाई, म्यूनसिपैलिटी को या फिर ग्राम पंचायत को आप कंप्लेन कर सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो गया है, ये कचरा भरा हुआ है और यहाँ पर ड्रेन्स जो है वो प्रॉपरली क्लीन नहीं है, ब्लॉक ड्रेन्स हैं। पूरा जो नालियों का जो कचरा है वो सड़क पर आ गया है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मच्छर और मक्खियाँ जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं ग्राम पंचायत से, या फिर सिटी में जो भी म्यूनसिपैलिटी है उससे आप शिकायत कर सकते हैं। इंसिस्ट दैट द ओपन ड्रेन टू बी कवर्ड। उनसे इंसिस्ट करेंगे कि जो खुली जो नाली है उसको कवर किया जाए। इफ़ द सीवेज ऑफ एनी पर्टिकुलर हाउस मेक द नेबर्स डर्टी, यू शुड रिक्वेस्ट देम टू बी मोर कंसिडरेट अबाउट अदर हेल्थ। अगर क्या हो रहा है कि कोई नेबर के अंदर सीवेज, किसी का नेबरहुड के अंदर सीवेज सिस्टम है किसी का, और उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डर्ट फैल रहा है, स्मेल आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको हेल्थ के लिए थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से दूसरे लोग भी बीमार पड़ सकते हैं। बेटर हाउस कीपिंग प्रैक्टिसेस। One of the way to minimize or eliminate waste and pollutant at their source is to see what you are releasing down the drain.
एक तरीका क्या है, आप देख सकते हैं कि आप क्या नाली के अंदर डाल रहे हैं, उसको आप क्या करें, मिनिमाइज़ करें। अगर कचरा डाल रहे हैं इस तरह का जो ब्लॉक कर रहा है नाली को, तो उसको आप मिनिमाइज़ करें। कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रो डाउन द ड्रेन। कुछ भी कुकिंग ऑयल या फिर फैट है वो नाली में नहीं डालने चाहिए। दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। वो क्या हो सकते हैं, हार्ड हो करके पाइप को ब्लॉक कर सकते हैं। In an open drain, the fat clog the soil pores, reducing the effectiveness of filtering water. खुली नाली के अंदर क्या होगा, फैट जो होंगे वो जमा हो जाते हैं पोर्स के साथ मिल करके और रिड्यूस कर देते हैं किसको, जो पानी जा रहा है उसको पूरा ब्लॉक कर देंगे वहाँ पर। थ्रो ऑयल एंड फैट इन डस्टबिन। हमें ऑयल और फैट को डस्टबिन के अंदर फेंकना चाहिए। Chemicals like paint, solvent, insecticide, motor oil, medicines may kill microbes that help purifying water. अब बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जैसे कि पेंट, सॉल्वेंट या मोटर ऑयल या मशीन के जो भी ऑयल्स है वो क्या करेंगे, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, और जो माइक्रोब्स हमारे पानी को प्यूरिफाई करने में हेल्प करते हैं वो उन्हीं को किल कर देते हैं। सो डू नॉट थ्रो देम इनटू द ड्रेन। इसलिए हमें नाली के अंदर वो भी नहीं फेंकने चाहिए। नाली के अंदर भी माइक्रोब्स होते हैं ना, वहाँ पे जो पानी जा रहा होता है उसको वो क्लीन कर रहे होते हैं, लेकिन हम उसके अंदर कुछ ऐसा डाल देंगे जैसे कि कुछ भी डाल देंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, नाली के अंदर जो फिल्ट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा और जो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा और उससे स्मेल आने लगेगी क्योंकि माइक्रोब्स तो मर गए हैं। यूज टी लीव सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स एटसेट्रा शुड नॉट बी थ्रोन इनटू डस्टबिन। जैसे कुछ भी चाय की पत्तियां हैं या फिर सॉलिड फूड, सॉफ्ट टॉयज, कॉटन, सैनिटरी टॉवल्स वगैरह होते हैं उसको हमें डस्टबिन में डालना चाहिए यूज़ करने के बाद। दीज वेस्ट चॉक द ड्रेन। ये वेस्ट क्या करते हैं, नाली को चॉक कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। दे डोंट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। और उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्री फ्लो भी नहीं हो पाता उस नाली के अंदर। दिस हैम्पर द डिग्रेडेशन प्रोसेस। इसकी वजह से क्या होता है कि उस नाली के अंदर अच्छे से डिग्रेडेशन नहीं हो पाएगा और पानी जो होगा उससे और भी ज़्यादा गंदी स्मेल आएगी। In the year 2016, the government of India has initiated a new mission known as Swachh Bharat, under which a lot of drivers such as proper sewage disposal and providing toilets for everyone has been started. इंडिया के अंदर 2016 में स्वच्छ भारत मिशन जो है उसकी शुरुआत की गई सरकार के द्वारा, और उसमें क्या किया गया, A lot of drivers such as proper sewage disposal, बहुत सारे मिशन शुरू किए गए जिसके अंदर जो भी सीवेज है उसका प्रॉपर डिस्पोज होना चाहिए। प्रोवाइडिंग टॉयलेट्स फॉर एवरीवन हैज़ बीन स्टार्टेड। हर किसी को टॉयलेट जो है वो टॉयलेट की सुविधा दी गई ताकि कोई भी ये सब बाहर ना करे। वर्मी प्रोसेस टॉयलेट्स, अ डिज़ाइन ऑफ टॉयलेट इन विच ह्यूमन एक्सक्रीट इज ट्रीटेड बाय अर्थवॉर्म हैज़ बीन टेस्टेड इन इंडिया। जिसके अंदर क्या होता है, ह्यूमंस के जो भी वेस्ट फीकल मैटर जो होता है वो ट्रीट किया जाता है अर्थवॉर्म के द्वारा। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी ए नॉवल लो वाटर यूज टॉयलेट एंड सेफ प्रोसेस फॉर ह्यूमन प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। ये पाया गया कि ये क्या है कि इसमें क्या होता है, पानी का यूज़ भी कम होगा और ये सेफ़ है ह्यूमन जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज़ वेरी सिंपल एंड हाइजेनिक। ये जो टॉयलेट होते हैं इनको ऑपरेट करना बहुत ही सिंपल होता है और हाइजेनिक भी होता है। द ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू वर्मी केक्स, ए सोर्स मच नीडेड फॉर सॉइल। ह्यूमन एक्सक्रीटा को वर्मी केक्स के अंदर क्या होता है कि कन्वर्ट कर दिया जाता है और जो कि हमारी सॉइल के लिए एक मैन्योर का काम करते हैं, सॉइल के लिए एसेंशियल हैं, वो खाद का काम करते हैं। सैनिटेशन एंड डिजीज़, poor sanitation and contaminated drinking water is the cause of large number of disease. Poor sanitation या फिर contaminated water जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे डिजीज़ हो रही होती हैं। Let us look at our country. हम हमारी कंट्री में ही देखते हैं। A vast number of people are still without सीवरेज फैसिलिटीज़। बहुत सारे लोग जो हैं उनके पास अभी भी सीवरेज की फैसिलिटी नहीं है। Where do they relieve themselves? A very large fraction of our population defects in the open on dry
रिवर बेड्स, रेल ट्रैक्स, नियर फील्ड एंड मैनी अ टाइम्स डायरेक्टली इन वाटर। कभी कभी क्या होता है, ह्यूमंस जो होते हैं अपना वेस्ट जो होता है वो एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, कहाँ पे, खुले में ही या फिर नदी के पास में, रेलवे ट्रैक के पास, और कभी कभी तो पानी के अंदर ही वो ऐसा करते हैं। अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज़ हेल्थ हैज़र्ड। अगर ह्यूमन एक्सक्रीटा को अगर ट्रीट नहीं किया जाए उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं, हमारी हेल्थ के लिए वो बेकार होता है। इट मे कॉज वाटर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। उसकी वजह से क्या होता है, वाटर भी पोल्यूट हो रहा होता है और सॉइल भी पोल्यूट हो रही होती है। बोथ द सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड। सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर भी उससे पोल्यूटेड हो जाएगा अगर हम खुले में ऐसा करेंगे तो। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स ऑफ वाटर फॉर वेल, ट्यूबवेल, स्प्रिंग एंड मैनी रिवर्स। ग्राउंड वाटर होता है वो क्या है, पानी का सोर्स है। किसके लिए, ग्राउंड वाटर से ही कुएं में पानी जाता है, ट्यूबवेल्स जो होती है उनमें पानी जाता है, झरनों में और नदियों में भी ग्राउंड वाटर ही होता है। दस इट बिकम मोस्ट कॉमन रूट फॉर वाटर बॉर्न डिजीज। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही एक कॉमन रूट है, वाटर बॉर्न डिजीज हो जाती हैं। पानी की वजह से जो भी डिजीज होती हैं इन्फेक्टेड वाटर की वजह से वो प्रोड्यूस होती हैं अगर ग्राउंड वाटर इन्फेक्टेड है तो। दे इंक्लूड द कॉलेरा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, डिसेंट्री। अगर वाटर बॉर्न डिजीज में ये सभी डिजीज आ जाती हैं, अगर पानी जो है हमारा वो साफ़ नहीं है या इन्फेक्टेड वाटर है तो उसकी वजह से ये सभी डिजीज हो सकती हैं। Alternate arrangement for civil disposal. To improve sanitation, low-cost on-site sewage disposal system are being anchored. Sanitation को improve करने के लिए क्या होता है कि लो कॉस्ट, कम कॉस्ट में जो सीवेज डिस्पोजल है वो बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर सेप्टिक टैंक्स, केमिकल टॉयलेट, कंपोस्टिंग पिट्स। इसका एग्जाम्पल है सेप्टिक टैंक्स आर सुटेबल फॉर द प्लेस वेयर देयर इज़ नो सीवरेज सिस्टम फॉर हॉस्पिटल्स, आइसोलेटेड बिल्डिंग और एक कल्चर ऑफ 4-5 हाउसेज। सेप्टिक टैंक्स जो होते हैं वो किसके लिए यूज़फुल होते हैं, जहाँ पे कोई भी सीवेज सिस्टम नहीं है, हॉस्पिटल्स हैं या फिर एक ऐसी आइसोलेटेड बिल्डिंग है, अलग से ही कोई दूर बिल्डिंग बनी हुई है, या फिर बहुत सारे 4-5 घरों का जो कल्चर्स हैं उसके लिए 4-5 घर एक साथ हैं, तो वहाँ पे सेप्टिक टैंक्स जो होंगे वो अच्छे होते हैं वेस्ट डिस्पोजल के लिए। सम ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो हाइजेनिक ऑन साइट ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल टेक्नोलॉजी को क्या करती हैं, ऑफर करती हैं। दीज टॉयलेट डू नॉट रिक्वायर स्कैवेंजिंग, एक्सक्रीटा फ्रॉम द टॉयलेट सीट फ्लो थ्रू कवर ड्रेन इनटू बायोगैस प्लांट। उसमें क्या होता है कि एक्सक्रीटा जो होता है वो कवर्ड जो ड्रेन्स बनाई जाती हैं वहाँ से एक्सक्रीटा डायरेक्ट बायोगैस प्लांट पे जाता है। द बायोगैस प्रोड्यूस इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। और उस एक्सक्रीटा से जो बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है उसको एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है। सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेसेस इन आवर कंट्री, फेयर आर ऑर्गेनाइज पीरियडिकली। हमारे देश में क्या होता है, मेले वगैरह होते हैं, पीरियडिकली लगते रहते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दैम। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करेंगे, इस मेले के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इन द सेम वे रेलवे स्टेशन, बस डिपोट, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स आर वेरी बिजी प्लेसेस। रेलवे स्टेशन है या फिर बस डिपो है, कोई भी एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही बिजी प्लेस होते हैं। थाउजेंड ऑफ पीपल विजिट दम डेली। बहुत हज़ारों संख्या में लोग क्या होते हैं वहाँ पर आते रहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड हेयर। उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ही बड़े संख्या में जो वेस्ट होता है वो जनरेट होता है। इस मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली, अदरवाइज एपिडेमिक कुड ब्रेक आउट। उसको डिस्पोज करना बहुत ही ज़रूरी है वरना उसकी वजह से क्या होगा, महामारी फैल सकती है। द गवर्नमेंट हैज़ लेड डाउन सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ सैनिटेशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं सैनिटेशन के लिए बना दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड। लेकिन उनको स्ट्रिक्टली से लागू नहीं किया जाता है। हाउएवर ऑल ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट इन मेंटेनिंग सैनिटेशन एट पब्लिक प्लेस। हम सभी क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि पब्लिक प्लेस पे सैनिटेशन जो हो उसको इंक्रीज़ किया जा सके। वी शुड नॉट स्कैटर लिटर एनीवेयर। हमें क्या है कि कचरा कहीं भी नहीं फैलाना चाहिए। इफ़ देयर इज़ नो डस्टबिन इन साइड,
वी शुड कैरी द लिटर होम एंड थ्रो इट इनटू डस्टबिन। अगर बाहर कहीं डस्टबिन नहीं है तो कचरा जो है हमें अपने साथ घर पे लेके आना चाहिए और उसको डस्टबिन में डालना चाहिए। कंक्लूजन, वी ऑल हैव ए रोल टू प्ले इन कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी। हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखने के लिए हम सभी का एक रोल है। यू must realize your responsibility in maintaining the water source in healthy state। आप सभी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी कि जो वाटर सोर्स है वो हेल्दी रहे, उसमें किसी भी तरह का कचरा ना जाए। Adopting good sanitation practices should be our way of life। हमें अच्छी सैनिटाइजेशन प्रैक्टिसेस जो है उनको अपनाना चाहिए और उसकी वजह से हमारी लाइफ भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। As an agent of change, your individual initiative will make a great difference। अगर आप इंडिविजुअली भी ऐसा करते हैं, अगर आप खुद भी ऐसा कर रहे हैं कि कचरा नहीं फैला रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक बहुत बड़ा एफर्ट है। अगर सभी ऐसा सोच लेंगे कि हम कचरा नहीं फैलाएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा एफर्ट है चेंज लाने में। इन्फ्लुएंस अदर विद योर एनर्जी आइडियाज़ एंड ऑप्टिमाइजेशन। दूसरों को भी क्या करें, इन्फ्लुएंस करें आपकी, आप जो आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर। कैसे आइडियाज़, कि आप कचरा नहीं फैला रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी लिटर या फिर जो भी कचरा है उसको नहीं डाल देते हैं, डस्टबिन के अंदर ही डालते हैं। ये आप दूसरे लोगों को भी बोलेंगे तो फिर क्या होगा कि वो भी उससे जागरूक होंगे और वो भी बाहर कचरा नहीं फैलाएंगे। A lot can be done if people work together। बहुत कुछ किया जा सकता है अगर सभी लोग एक साथ मिलकर ऐसा करें। There is a great power in the कलेक्टिव एक्शन। कलेक्टिव एक्शन अगर हम करते हैं, एक साथ को एक्शन करते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है। What you have learned, used water is waste water, waste water could be reused। जो पानी हमने यूज़ कर लिया है वो क्या हो गया है, वेस्ट हो गया है, और वेस्ट वाटर को हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट वाटर इज जनरेटेड इन होम, इंडस्ट्री, इन एग्रीकल्चर फील्ड एंड इन अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़, दिस इज कॉल्ड सीवेज। वेस्ट वाटर जो होता है वो डेली जनरेट हो रहा होता है घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर, और ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ डेली करते हैं उसमें भी क्या होता है कि वेस्ट वाटर जो होता है वो जनरेट होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। सीवेज इज़ अ लिक्विड वेस्ट विच कॉज वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन। सीवेज क्या होता है, एक लिक्विड वेस्ट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है और सॉइल पोल्यूशन भी होता है। वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर को ट्रीट करना चाहिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उसके अंदर वेस्ट वाटर को ट्रीट करना चाहिए। वेयर अंडरग्राउंड वाटर, सीवेज सिस्टम एंड refuse disposal system are not available, the low cost on site sanitation system can be disposed of। जहाँ पे अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम नहीं है या फिर रिफ्यूज डिस्पोजल सिस्टम नहीं है, वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लो कॉस्ट ऑन साइट सैनिटाइजेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट आर स्लग एंड बायोगैस। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करके हमें क्या मिलता है, वेस्ट वाटर को ट्रीट करके हमें स्लग मिलेगा और बायोगैस मिलेगा, जिसको हम मैन्योर की तरह काम कर सकते हैं, और बायोगैस जो होती है वो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर काम आती है। ओपन ड्रेन सिस्टम इज़ ए ब्रीडिंग प्लेस फॉर फ्लाइज, मॉस्किटोज, ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज। अगर खुली है नालियाँ ऐसे ही पड़ी हुई हैं तो क्या हो जाएगी, वहाँ पे मक्खियाँ, मॉस्किटोज होंगे, वो ब्रीड करेंगे और जिसके वजह से बहुत सारी डिजीज प्रोड्यूस होंगी। वी शुड नॉट डिफेट in the open, it is possible to have safe disposal of excreta by low cost methods। हमें क्या है, खुले में जो वेस्ट जो है उसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, एक्सक्रीटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। हमारा वाटर जो होगा वो पोल्यूट होगा, एयर जो होगी वो पोल्यूट होगा। उसकी बजाय हम सेफ डिस्पोजल सिस्टम, लो कॉस्ट जो कि मेथड्स होते हैं उनको अपना सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।